हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्फिनिटिव। आज हम पढ़ेंगे कि इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा कि कैसे हम इन्फिनिटिव का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक नए सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन्फिनिटिव है क्या। जो वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं तो जो हमारी वर्ब होती है वो इन्फिनिटिव बन जाती है। देखते हैं बोर्ड पे इन्फिनिटिव। तो टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो आप कहते हैं फिनिट वर्ब, उससे पहले जब हम टू यूज कर देते हैं तो वो हमारी इन्फिनिटिव बन जाती है। अब इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक नए सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको अप्लाई करना होता हमको, तब हम इन्फिनिटिव का यूज करके दो से अधिक या दो सिंपल सेंटेंसों को एक नए सिंपल सेंटेंस में बदल पाते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं। सबसे पहले दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट एक समान होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो एटलीस्ट कम से कम दो सिंपल सेंटेंस दिए होंगे। उन दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को ही हमको एक नए सिंपल सेंटेंस में बनाना होता। तो कुल मिला के कम से कम दो सेंटेंस तो दिए ही होंगे, उन्हीं को हमको एक नए सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो जो दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं उनमें सब्जेक्ट एक समान होना चाहिए। पहला रूल, सब्जेक्ट एक समान होना चाहिए और उनकी जो फिनिट वर्ब है वो अलग अलग होती है। सब्जेक्ट एक होने का मतलब ये नहीं कि अगर पहले सेंटेंस में राम आया है तो दूसरे में राम ही आए। हाँ, पहले में राम आया तो हो सकता दूसरे सेंटेंस में राम ना आकर के उसका हम यूज कर सकते हैं प्रोनाउन, लेकिन होगा उसी से रिलेटेड। तो दोनों सेंटेंसों में सब्जेक्ट एक होना चाहिए। दोनों सेंटेंसों में जो हमारी फिनिट वर्ब होती है वो अलग अलग होनी चाहिए। ये पहला रूल कहता है। फिर आगे देखते हैं, दिए गए वाक्यों में रीजन और रिजल्ट का संबंध होना चाहिए। अर्थात जो दो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें एक सेंटेंस तो रीजन बताएगा और दूसरा जो सेंटेंस है वो रिजल्ट बताएगा। अब मान लीजिए कि दिए गए सेंटेंसों में रीजन और रिजल्ट का संबंध नहीं है, तो उस कंडीशन में दिए गए दोनों वाक्यों में से एक वाक्य कम से कम उद्देश्य प्रकट करता हुआ होगा। तो ये तो कुछ रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके हम इन्फिनिटिव का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए कुछ जो रूल्स लिखे गए हैं उनके थ्रू और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि कैसे हम इन्फिनिटिव का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक नए सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो जैसा कि दिया गया है बोर्ड पे, जो रूल लिखाए गए थे उन्हीं चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में एक बार फिर से हम रिपीट कराए दे रहे हैं कि रूल्स में लिखाया गया था कि दोनों सेंटेंसों में सब्जेक्ट एक होना चाहिए। यहाँ सेंटेंस फर्स्ट दिया है, यहाँ सेंटेंस सेकंड दिया है। हम ये मान के चलते हैं एटलीस्ट दो सब सेंटेंस तो दिए ही जाते हैं। हम मान के चल रहे हैं जब बात हम करेंगे दो सेंटेंसों को लेके, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस, दो सेंटेंस दिए गए हैं। दोनों में सब्जेक्ट क्या होंगे? बराबर। फिर जो फिनिट वर्ब दोनों की है वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पे फिनिट वर्ब इज नॉट इक्वल टू फिनिट वर्ब सेकेंड। कहने का अर्थ ये हुआ कि दोनों सेंटेंसों में जो फिनिट वर्ब हमारी होगी वो अलग अलग होगी, वो सेम नहीं होगी। और तीसरा, रीजन और रिजल्ट, हमारे जो दो सेंटेंस दिए जाएंगे उनमें एक सेंटेंस या तो रीजन प्रकट कर रहा होगा और दूसरा सेंटेंस रिजल्ट को दर्शा रहा होगा। और अगर मान लीजिए रीजन और रिजल्ट ना प्रकट हो रहे हो सेंटेंस से, तो उस कंडीशन में एम जरूर प्रकट हो रहा होगा। जो दो सेंटेंस दिए गए हैं उन दोनों सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस से एम प्रकट हो रहा होगा, उद्देश्य प्रकट हो रहा होगा। तो
देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहां सेंटेंस दिया है, रवि रैन फास्ट, रवि तेज दौड़ा, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, रवि तेज दौड़ा क्योंकि वो पहला पुरस्कार पाना चाहता था। तो यहां पे वो पुरस्कार पाना चाहता था, तो इस सेंटेंस में क्या दिया गया है, एम दिखाया गया है। रवि का एम दर्शाया गया है इस सेंटेंस से कि ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। यहां पे एक चीज और दिखाई गई है कि अगर एक रीजन प्रकट कर रहा होगा सेंटेंस, एक रिजल्ट, तो हमको इन्फिनेटिव किस वर्ब की बनानी है। उस कंडीशन में जो सेंटेंस हमारा प्रकट कर रहा होगा रिजल्ट, रिजल्ट प्रकट करने वाले सेंटेंस की जो वर्ब होगी उसी वर्ब को हमको इन्फिनेटिव बनाना है। अर्थात रिजल्ट प्रकट करने वाले सेंटेंस की जो वर्ब है उससे पहले हमको टू ऐड करना है। और अगर एम प्रकट कर रहा होगा सेंटेंस, तो जो सेंटेंस उद्देश्य प्रकट कर रहा है उस सेंटेंस की जो वर्ब है उसके पहले टू यूज करके हम उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो यहां देखते हैं कि जो सेकेंड वाला सेंटेंस है वो क्या प्रकट कर रहा है, एम, उद्देश्य प्रकट कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमको जो सेकेंड सेंटेंस में वर्ब आई है उस वर्ब से पहले या उसी वर्ब को हमको इन्फिनेटिव बनाना है। और ये बाय चांस यहां पे मेन वर्ब क्या है, गेट, इसका मतलब गेट से पहले हमको टू लगा के इसको इन्फिनेटिव बनाना है। लेकिन यहां पे ऑलरेडी इसके पहले टू लगा हुआ है, अर्थात इस सेंटेंस में ऑलरेडी टू गेट आया हुआ। अगर यहां टू ना भी आया होता तो गेट के पहले हम टू ऐड करके उसको इन्फिनेटिव बना लेते। तो इन दोनों दिए गए सिंपल सेंटेंस को हमको कन्वर्ट करना है एक नए सिंपल सेंटेंस में। तो देखते हैं कैसे हम इन दोनों सेंटेंसों का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो उसके लिए देखते हैं, सबसे पहले रवि रैन फास्ट, रवि रैन फास्ट, रवि तेज दौड़ा। अब टू गेट फर्स्ट प्राइज, क्योंकि यहां जो एम दिखाया गया है उसका उद्देश्य दिखाया गया है और जो मेन वर्ब आई है उद्देश्य प्रकट करने वाले सेंटेंस की, उसके पहले ही टू ऐड करके हम उसको इन्फिनेटिव बना लेते हैं। फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज, टू गेट फर्स्ट प्राइज, टू गेट फर्स्ट प्राइज। और इस तरह हमने इसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। जो दिए गए दो सिंपल सेंटेंस थे उनको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही हैड नो मनी, उसके पास मनी है ही नहीं, धन था ही नहीं। ही कुड नॉट गिव एनीबडी, जिससे कि वो किसी को कुछ दे सके। तो यहां पे जो पहला सेंटेंस हमारा है ही हैड नो मनी, ये रीजन दिखा रहा है। और जो दूसरा सेंटेंस है ही कुड नॉट गिव एनीबडी, तो ये रिजल्ट दिखा रहा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है वो बयां कर रहा है रिजल्ट को और जो पहला सेंटेंस है वो दिखा रहा है रीजन को। तो जैसा कि रूल्स में बताया गया कि एक सेंटेंस अगर रीजन दिखा रहा होगा दूसरा रिजल्ट, तो हमको इन्फिनेटिव रिजल्ट दिखाने वाले सेंटेंस में जो वर्ब आई है उसको बनानी है। तो यहां रिजल्ट दिखा रहा है ही कुड नॉट गिव एनीबडी, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा he had no money, he had no money। अब हमको रिजल्ट दिखा रहा था दूसरा सेंटेंस he could not give anybody, तो यहां मेन वर्ब हमारी क्या आई है, give, और इसी give के पहले हमको टू ऐड करके इसको इन्फिनेटिव बना देना है। टू गिव एनीबडी, टू गिव एनीबडी। और इस तरह हमने इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया। अब तीसरा एग्जांपल फिर देखते हैं। यहां पे सेंटेंस दिया है आई एम लीविंग फॉर दिल्ली,
मैं दिल्ली के लिए छोड़ रहा हूं, अर्थात मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूं। आई शैल लिव देयर, मैं वहां रुकूंगा या मैं वहां रहूंगा। तो यहां पर जो दूसरा सेंटेंस है इसमें एम, उद्देश्य दिखाया गया है दूसरे सेंटेंस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रीजन और रिजल्ट दोनों ये सेंटेंस नहीं दर्शा रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन और दिखाई गई थी और लगा के, अगर रीजन और रिजल्ट ना दर्शाएं दोनों सेंटेंस, या एक सेंटेंस रीजन एक रिजल्ट ना दर्शाए, उस कंडीशन में दिए गए दोनों सेंटेंसों में एक सेंटेंस एटलीस्ट आपके उद्देश्य को प्रकट करता होगा। यहां पे जो आपका ये दूसरा सेंटेंस है, आई शैल लिव देयर, मैं वहां रहूंगा, ये आपके उद्देश्य को प्रकट करता है। तो इसकी जब हम दोनों सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो उद्देश्य प्रकट करने वाले सेंटेंस में जो वर्ब आई है उस वर्ब को हमको इन्फिनेटिव बनाना है। तो यहां पे वर्ब क्या आई है? लिव। उद्देश्य प्रकट करने वाले सेंटेंस में जो वर्ब आई है वो है लिव। तो हमको लिव को ही क्या बना देना है? इन्फिनेटिव। तो इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टू लिव देयर। और इस तरह इन दोनों सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया गया बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें बाय यूजिंग इन्फिनेटिव इनको एक नए सिंपल सेंटेंस में बदला गया है। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम समझने के लिए देखते हैं कि हम कैसे इन्फिनेटिव का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक में कन्वर्ट करते हैं या एक नए सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं बोर्ड पे। पहला सेंटेंस है इसमें, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन। तो यहां पे जो पहला सेंटेंस है ही इज वेरी फैट, वो बहुत मोटा है, ये दिखा रहा है रीजन। और ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता, तो ये दिखा रहा है हमारा रिजल्ट। ये क्या दिखा रहा हमारा? रिजल्ट। और पहला सेंटेंस दिखा रहा हमारा रीजन, ये सेंटेंस हमारा रीजन दिखा रहा है, और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या दिखा रहा है? रिजल्ट दिखा रहा है। तो जैसा कि बताया गया है कि जिस सेंटेंस से रिजल्ट दिखेगा उस सेंटेंस की वर्ब को ही हम इन्फिनेटिव बनाते हैं। तो यहां पे देखते हैं, अगर सेंटेंस में वेरी दिया हो तो ऐसे सेंटेंसों को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे ही इज, एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, ही इज टू फैट। इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें लिखना होगा ही इज टू फैट। ये रीजन है, ही इज टू फैट, लेकिन यहां इन्फिनेटिव नहीं बनाया गया, ये टी डबल ओ टू यूज किया गया। इन्फिनेटिव तो हमको रिजल्ट दिखाने वाले सेंटेंस में जो वर्ब आई है उसको बनाना है। तो ही इज टू फैट, अब यहां पे हमारी वर्ब क्या आई थी? रन। तो ही इज टू फैट टू रन। ये आपका कन्वर्ट हुआ सिंपल सेंटेंस में। देखते हैं दी गई ऊपर की चीजें अप्लाई हो रही सेंटेंसों पे कि नहीं। जैसे हमारा पहले क्या बताया गया था कि दोनों सेंटेंसों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहां पे हमारा सब्जेक्ट ही है, यहां पे हमारा सब्जेक्ट ही है, अर्थात अप्लाई हो रहा है पहला रूल, दोनों सेंटेंसों में कर्ता एक समान है। फिर फिनिट वर्ब देखते हैं, दोनों में फिनिट वर्ब अलग अलग होते हैं। यहां चूंकि फिनिट वर्ब यूज नहीं की गई है, इसमें ही इज वेरी फैट प्रोनाउन यूज हुआ है। तो तीसरी कंडीशन पर देखते हैं रीजन और रिजल्ट।
पहला सेंटेंस हमारा रीजन दिखा रहा है, दूसरा सेंटेंस हमारा रिजल्ट दिखा रहा है। तो इन्फिनिटिव हम बनाएंगे रिजल्ट प्रकट करने वाले सेंटेंस की वर्ब को। तो टू रन बना दिया गया, क्योंकि रिजल्ट, दूसरा सेंटेंस रिजल्ट प्रकट कर रहा था, तो उसकी जो मेन वर्ब थी उसको हमने इन्फिनिटिव बना दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी। दोनों के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। पहली कंडीशन अप्लाई हुई। अब दूसरी कंडीशन में फिनिट वर्ब, यहाँ है गो और यहाँ है सी, दोनों में फिनिट वर्ब अलग अलग हैं। तीसरा ये रीजन है, रीजन रिजल्ट बयां हो रहा है, अर्थात उद्देश्य बयां हो रहा है। तो यहां सी विल गो टू कानपुर, वो कानपुर जाएगी। सी विल सी हर फादर, यहां पे वो अपने पिता से मिलने, अपने पिता को देखने। तो यहां इस सेंटेंस से एम प्रकट हो रहा है, दूसरे वाले सेंटेंस में उद्देश्य प्रकट हो रहा है कि सी विल सी हर फादर, वो अपने पिता से मिलेगी। उसका उद्देश्य है, कानपुर जाने का उसका उद्देश्य है कि वो अपने पिता से मिलेगी। तो इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा सी विल गो टू कानपुर, गो टू कानपुर। अब जो एम प्रकट करता है, उद्देश्य प्रकट करता है सेंटेंस, उसकी जो वर्ब है उसी को हम इन्फिनिटिव बना देंगे। टू वर्ब क्या थी, सी, तो टू सी, ये हमने इन्फिनिटिव बना दिया। टू सी हर फादर, टू सी हर फादर। और इस तरह दिए गए दोनों सिंपल सेंटेंसों को एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। अगला सेंटेंस है सी टुक अ स्टिक, उसने छड़ी उठाई। सी हैड टू पनिश हर चाइल्ड, छड़ी उठाई है क्योंकि वो अपने चाइल्ड को, अपने बेबी को क्या करना चाहती है, पनिश करना चाहती है, दंडित करना चाहती है। तो यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस दिए गए हैं इनको मिलाकर फिर एक बार उसको हमको एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना, दोनों सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो सबसे पहले सी टुक अ स्टिक, सी टुक अ स्टिक टू पनिश, क्योंकि मेन वर्ब क्या ही है, पनिश, टू पनिश हर चाइल्ड, हर चाइल्ड। और ये आपका सिंपल सेंटेंस में तब्दील हो गया। दिए गए दोनों सिंपल सेंटेंसों को एक नए सिंपल सेंटेंस में बदल दिया गया बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। तो हम आशा करते हैं कि इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा आप दिए गए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को आसानी से एक नए सिंपल सेंटेंस में बदल लेंगे। धन्यवाद।